विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्ति शताननः। नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सार गर्भित विषयों को लेकर गुरुत्तम और महत्तम चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है पाप मोचनी एकादशी। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि पाप या पुण्य हमें लगता कैसे है। आप सभी जानते ही है कि हर एक जीवात्मा के भीतर परब्रह्म छुपा हुआ ही है। यानी अगर परब्रह्म हमारे भीतर है तो मैं कोई भी कर्म करूंगा तो वो तो उसकी प्रेरणा से होगा ना। तो फिर मैं पाप का दुख क्यों भोगूं या पुण्य का सुख क्यों भोगूं, या मुझे पाप या पुण्य कैसे लग सकता है? उत्तर है, हम दो चीजों के लिए स्वतंत्र हैं। सबसे पहली विचारों की स्वायत्तता और दूसरी है कर्म की स्वतंत्रता। इन दो चीजों के लिए हम सदैव स्वतंत्र है। यानी ईश्वर क्या करता है, हमारे सामने कोई एक घटना रख देता है और उस घटना में जो हम सोचते हैं या क्रिया करते हैं वही हमें पाप या पुण्य का भागीदार बनाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर सामने एक गाय खड़ी हुई है और कोई सज्जन व्यक्ति है, ब्राह्मण है, विद्वान है, तो उसको उसमें गाय माता दिखेगी। अगर कोई पशुपालक है तो उसको उसमें से मिलने वाले द्रव्यों के आधार पर जो बिक्री होने वाली है और उसके द्वारा उसको जो मुनाफा होने वाला है वह उसको दिखेगा। अगर कोई खाटकी है तो उसके भीतर छुपा हुआ मांस उसको दिखेगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे सामने कोई घटना आ जाती है, उसके लिए हम जो सोचते हैं और जो क्रिया करते हैं वो हमें पाप या पुण्य के लिए तैयार कर देता है और उस ढंग से हमें पाप या पुण्य लगता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सोच बदलनी चाहिए और क्रिया या कर्म बदलना चाहिए, तब जाके हम पाप में से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हमारी परेशानी क्या है मालूम है? हम शंका के दीपक को लेकर अगर विश्वास को ढूंढेंगे तो हाथ में केवल खाक ही मिलेगी। उस खाक को ही छानना पड़ेगा और कुछ नहीं मिल सकता। और हा पछतावो विपुल जरणो स्वर्गथी उतर्યું છે, પાપી એમાં સ્નાન કરીને પુણ્યશાળી બન્યું છે। પણ આપણે તો એ પસ્તાવો કરતા જ નથી, આપણને આપણા ભૂલનો એકરાર થતો જ નથી, આપણે એને જોઈને પણ અનસુની કરી નાખીએ છીએ। इसी के कारण हम पाप या पुण्य में आलोड़ित होते हैं। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पुरातन समय की बात है, चैत्ररथ नामक एक अरण्य में चवन महाराज के पुत्र मेधावी ऋषि रहा करते थे। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वहां पे भगवान शिव की आराधना में वो लगे हुए थे, स्थिर थे, स्थित प्रज्ञ ऋषि थे। वो वहां पे तपस्या में रत थे। उसी समय देवराज इंद्र और उनके अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी वहां से निकल रहे हैं। उस अरण्य की शोभा सुंदरता को देखकर वो वहां पे रुक जाते हैं। लेकिन अप्सराओं ने यहाँ पे देखा कि कोई ऋषि भगवान शिव की तपस्या कर रहा है। सबसे पहले इंद्र महाराज को अगर किसी व्यक्ति की तपस्या बढ़ जाती है तो उनको चिंता होने लगती है कि अगर वो भगवान से इंद्रासन मांग लेगा तो। इसलिए वो उनकी परीक्षा लेने के लिए या अपने सिंहासन की रक्षा करने के लिए उनकी तपस्या में विघ्न डालते हैं। लेकिन अभी अप्सराओं ने ऐसा सोच लिया है कि भगवान शिव, जिनके कारण उनके अधिपति कामदेव जो जल गए, उनका बदला उनके भक्तों से ही लिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से द्रोह कर दिया है। माफ करना, यह शब्द मुझे रास नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवान शिव का अगर कोई द्रोही है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभार जब हमारा काम बिगड़ जाता है, जब हमारा काम ठीक से नहीं हो रहा है, जब हमारा काम जो हमने सोचा है वैसा नहीं बनता है, तब हम भगवान को भी गालियां देने लग जाते हैं
उसके ऊपर का जो भरोसा है वो भी हमारा टूट जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका द्रोह कर बैठते हैं। वैसे ही अप्सराओं ने भगवान शिव का द्रोह कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनके स्वामी कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया था। उनका बदला लेने के लिए उन्होंने मेधावी ऋषि की तपस्या को भग्न करने का सोच लिया और मंजू घोषा नामक जो अप्सरा थी उसने यह बीड़ा उठाया कि मैं मेधावी ऋषि की तपस्या को भग्न कर दूंगी, रोक दूंगी, तुड़वा दूंगी या उनको तपस्या के मार्ग को छुड़वा कर संसार के मार्ग में ला दूंगी। मंजू घोषा वहां पे जाती है, अपने नृत्य के द्वारा, अपने सौंदर्य के द्वारा मेधावी ऋषि के ऊपर मोह जाल फेंकती है। देखो यहाँ पे एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या एक तपस्वी पर ब्रह्म के सानिध्य में रत रहने वाला साधु सरलता से अपने तपस्या को छोड़ देगा? नहीं, यह एक दिन की बात नहीं हो सकती। हमारे अन्य वीडियो में भी आपने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को हमें वश करना है तो उसको आपके विचारों के आधार पर खुराक पानी देना होता है और वो भी बार बार, तो उसके विचार बदल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे मंजू घोषा ने जो पर्ण खाते थे ऋषिवर, उस पर्णों को अपने जिह्वा से जूठा करके अपने विचारों को उसमें डालकर उनको खिलाया था। ऋषि मुनि जब तपस्या में से निवृत्त होते थे तब उनकी सेवा करने के लिए रत हो जाती थी और फिर धीरे धीरे करते हुए उनके ऊपर काम बाणों का प्रहार हुआ और मेधावी ऋषि, मेधावी जिनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र है, ऐसे जो हृदय को भूल गए और बुद्धि का उन्होंने मान रख लिया, उसके अभिभूत हो गए और उन्होंने मंजू घोषा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बहुत साल हो गए उन्होंने मंजू घोषा के साथ जीवन यापन किया। कुछ सालों के बाद जब मंजू घोषा ने ऐसा देखा कि मेरा जो विचार था वो साफल्य हो गया है, अब मुझे मुनिवर से विदाई ले लेनी चाहिए। जब वो विदाई मांगने जाती है तब ऋषिवर को पता चलता है कि मैंने क्या कर दिया। मैं संसार को त्याग कर मोक्ष की गति में रहता था, उसके बदले में अभी मैं संसारी हो गया। और क्रोध में आकर उस अप्सरा को ऋषिवर ने श्राप दे दिया कि तुमने मुझे भटकाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था वह पिशाच योनि का कार्य है, इसलिए तुम पिशाचिनी के रूप में भटकती रहो। अप्सरा का शरीर बदल गया। तुरंत ही अप्सरा उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगी, बहुत अरज करने लगी। ऋषिवर ने करुणावश होकर उनको बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, उसका जब तुम व्रत करोगी तो उसके फल के स्वरूप तुम पुनः अपने लोक को प्राप्त कर लोगी। उसके बाद ऋषिवर अपने पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं और पूरी बात विदित करवाते हैं। जैसे ही च्यवन महाराज ने ये बात सुनी, वो कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से केवल प्रहार होता है। यानी जितनी दोषित वह अप्सरा है उतने ही दोषित तुम भी हो, यानी तुम्हें भी अपने कर्म का प्रायश्चित करना ही होगा। और प्रायश्चित क्या बताया उन्होंने? च्यवन महाराज ने बताया कि तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना है, तपस्या में रत होना है, जिसके फल स्वरूप तुम भी पुनः शुद्ध हो जाओगे, तुम्हारे भी पापों का नाश हो जाएगा। और इस प्रकार दोनों व्यक्तियों ने व्रत किया और च्यवन महाराज के पुत्र मेधावी ऋषि और वह अप्सरा दोनों उत्तम गति को प्राप्त हो गए। अब सोचिए कि अगर गटर का गंदा पानी यहाँ पे जमा हो गया है तो उसको साफ करने के लिए शुद्ध जल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हमसे कोई गलत कर्म हो गया है तो उसको साफ करने के लिए पुण्य का इस्तेमाल होना आवश्यक है। इसीलिए द्वादशी के दिन 4 प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए जो पुण्य के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला, गाय को घास चारा खिलाना। दूसरा, कुत्ते को रोटी खिलाना। तीसरा,
पंछियों के लिए दाने डालना और चौथा चींटियों के लिए शर्करा और आटे से मिश्रित जो गोली बनती है वह डालना। ये 4 कर्म हमें पुण्य के लिए करने चाहिए। और उससे भी एक कर्म आगे है जो 5वां कर्म है, वो इससे भी हमें आगे ले जा सकता है। वो है एक पौधे को लगाकर उसको बड़ा करना। क्यों? अगर हम द्वादशी के दिन किसी भी पौधे को लगाते हैं और उसको बड़ा करते हैं तो उस पे 1-2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जीवात्मा आश्रय प्राप्त करते हैं और उन सभी को आश्रय देने का पुण्य जो होता है वो आपको मिल सकता है। इसीलिए द्वादशी के दिन इन 5 कर्मों को कर आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए श्री विष्णु सहस्त्र पाठ का स्मरण करते हुए हम शुद्धता की ओर प्रगति करें, गति करें और साथ में हमारी मनोकामना पर ब्रह्म पूर्ण करते रहे। उसी अभ्यर्थना के साथ अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।